कर रहे थे। तीन चीजें अनहैप्पी ट्रायड में होती हैं। पहले तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है। यूजली होता है कि फुटबॉलर का अपना जो फुट है वो फर्मली प्लांटेड होता है ग्राउंड में, और लैटरल साइड से नी को आके कोई इम्पैक्ट होता है, नी एकदम से स्वेल कर जाता है, और आपकी टेंडरनेस होती है जब आप उस जॉइंट लाइन में प्रेशर लगाते हैं। क्या चीजें इसमें तीन डैमेज होती हैं इसमें? आपकी टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, जो ये टिबियल कोलैटरल लिगामेंट इस साइड पे है, साथ आपका मीडियल मेनिस्कस जो कि इसके साथ बिल्कुल पड़ा है, और आपका जो एसीएल है इसके बिल्कुल नीचे पड़ा है, तो पीसीएल है इसके बिल्कुल नीचे एसीएल पड़ा होता है। तो ये तीन चीजें इकट्ठी डैमेज होती हैं, तो आप इसे अनहैप्पी ट्रायड यूजली कहते हैं, अनहैप्पी ट्रायड ऑफ द नी जॉइंट। अच्छा, नॉक नीज अब जेनु वेलकम को ही कहते हैं। जब आपके नीज यूं करके आते हैं तो इसलिए जेनु वेलकम को नॉक नीज भी कहते हैं। फिर आती है नेक्स्ट पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स, आप यहाँ पे जब स्ट्राइक करते हैं हैमर को, तो आपका जो रिफ्लेक्स है पटेलर वो इलिसिट होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके, आपको नर्व रूट्स पता हो तो L2 to L4 आपके पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स में नर्व रूट्स चेक होते हैं। हाउसमेड्स नी फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर क्लिनिकल है। यहाँ पे जो आपको ये प्री पटेलर बर्सा नजर आ रहे हैं, हाउसमेट्स नी इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजली हाउसमेट्स अपनी नी पे बैठ के काफी काफी वो काम करते हैं, तो इसकी वजह से जो इस बरसा है इसकी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए इसको हम हाउसमेट्स नी भी कहते हैं। और हाउसमेट्स नी पे क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये होता है कि प्री पेटेलर बर्साइटिस की इन्फ्लेमेशन इज नोन एज हाउसमेट्स नी। नेक्स्ट, जॉइंट्स। ग्रेट सर्फनेस में, अच्छा, ये जो आपको वीनस सिस्टम नजर आ रहा है, टू मेन वेन्स हैं। एक आपकी जो मीडियल साइड से सेंड करती है वो ग्रेट सेफिनस वेन है ये, और जो आपकी लैटरल साइड पे पोस्टीरियर पड़ी होती है स्मॉल सेफिनस वेन है। सिर्फ इन्हीं दो वेन्स का पता होना जरूरी है। ग्रेट सेफिनस वेन के अलाउंग यहाँ नर्व कौन सी पास कर रही होती है? मैं पहले बात की थी सेफिनस नर्व, इसीलिए मैंने कहा था ये नर्व वेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी सेफिनस वेन, ग्रेट सेफिनस वेन की सर्जरीज होती हैं, आइदर आप वेन बाईपास के लिए ले रहे हैं या आपकी वेरिकोस है उस वजह से ले रहे हैं, तो जो आपकी साथ सेफिनस नर्व है वो डैमेज हो सकती है, तो वहां पे आपका एरिया ऑफ एनेस्थीसिया हो जाएगा। कॉमनली जो ग्रेट सेफिनस वेन है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरीज के लिए यूज होती है, और यही दो वेन्स हैं जिनमें आपकी उसके भी मसले होते हैं जो आप कहते हैं वेरिकोसिटीज के। अच्छा, प्रीफॉर्म सिंड्रोम हो गया था, हैमस्ट्रिंग इंजरीज हो गया था कल, एडक्टर लॉन्गस का हो गया था। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसे कि मैंने कहा था कि कब होता है, जब आपकी एक फेशियल कंपार्टमेंट में प्रेशर राइज करता है, आइदर ड्यू टू एडिमा या ड्यू टू ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर आपका जो एरिया फॉर एक्सपेंशन है वो नहीं होता, क्योंकि आपका फेशिया जो है चारों तरफ से उसको कवर करके बांध कर रहा होता है। क्रॉस सेक्शन में आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटसाइड आपकी सारी कवरिंग है मसल्स की विद फेशिया। तो अगर इस फेशिया के अंदर, और यहाँ से भी बांधा है, इस फेशिया के अंदर मैं चीजें ऐड करना शुरू कर दूं फ्लूइड, तो क्या होगा कि यहाँ प्रेशर अंदर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। प्रेशर ऊपर जाने की वजह से आपकी जो मेन आर्टीरियोल्स हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरीज, उनमें क्या होगा, कंप्रेस हो जाएंगी और ब्लड सप्लाई टू मसल्स कट ऑफ हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन जो आपकी बड़ी आर्टरीज हैं उसमें पल्सेस मेंटेन रह सकती हैं। तो जरूरी नहीं है अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो उसमें आपको अर्ली स्टेज में एब्सेंट पल्स मिले, श्योर लेट स्टेज में एब्सेंट पल्स मिल जाती है,
लेकिन अर्ली स्टेज में यूजुअली क्या साइंस होते हैं? अर्ली स्टेज में आपका होती है पेन, सिवियर पेन होती है आपकी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फिजिकल फाइंडिंग्स। बाकी लाइक ठीक लग रही होगी, बस पेशेंट कंप्लेन करेगा मुझे बहुत सिवियर अनबेरेबल पेन है। साथ पैरेस्थीसिया, पहले आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, नर्व की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, आपकी टिंगलिंग शुरू हो जाती है। इसमें सर्जिकल इमरजेंसी होती है और आपने फेशियोटमी करनी होती है, जो आप इसके फेशिया में छोटे छोटे सुराख कर देते हो ताकि प्रेशर रिलीव हो जाए। ठीक है, पटेलर रिफ्लेक्स हो गया। एंकल रिफ्लेक्स, एंकल रिफ्लेक्स में अगेन आप एक्यूलीज उस पे टेंडन पे स्ट्राइक करते हो और उसमें जो है आपके जो L5 to S1 या S2 के आपकी नर्व रूट्स हैं वो टेस्ट होती हैं। और जो नर्व टेस्ट होती है वो टिबियल नर्व होती है। एवल्जन रप्चर ऑफ एक्यूलिस टेंडन काफी इंपॉर्टेंट इंजरी है, फेयरली कॉमन इंजरी है, जब भी सडन स्टार्ट वाली स्पोर्ट्स में होती है। इसमें तो नहीं एक्यूलिस टेंडन नजर आएगा, ये इधर आपको पोस्टीरियरली ये नजर आ रहा है आपका जो कैल्केनियन टेंडन है, जिसे एक्यूलिस टेंडन भी कहते हैं। यूजुअली इस साइड पे आपकी जो सडन स्टार्ट इंजरीज होती हैं उसमें आप इसको रप्चर कर सकते हो। किस तरह? और इसमें फिर होता क्या है, आपकी ये बेली ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और जब आप पेशेंट को कहते हो कि अपना फुट, जो फुट है उसे प्लांटर फ्लेक्स करके दिखाए, तो उसमें सिवियर वीकनेस होती है, क्योंकि आपकी जो एक्यूलिस टेंडन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द फुट है, तो आपकी प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट सिवियरली इम्पेयर्ड होती है। फोर्स्ड ई वर्जन ऑफ द फुट, ई वर्जन मतलब अगर आपका फुट बाहर को जा रहा है तो आपकी रप्चर कौन सी होगी? डेल्टॉइड लिगामेंट। ई वर्जन में फुट इधर को आपका जा रहा है और लिगामेंट स्ट्रेन किस पे आएगा? इस पे आएगा, तो डेल्टॉइड लिगामेंट का रप्चर हो जाता है इनटू फोर्स्ड ई वर्जन ऑफ द फुट। फोर्स्ड इनवर्जन उसका रिवर्स होता है, उसमें लैटरल लिगामेंट में आता है और इसको हम यूजुअली एंकल स्प्रेन भी कहते हैं, जो मोर कॉमनली लोगों में होता है। अच्छा, अब आते हैं वापस फ्लैट फुट पे और मीडियल आर्च पे, क्योंकि किसी ने कहा था मीडियल आर्च एक दफा रिपीट कर दूं। ये मीडियल साइड से देखें, मैंने बताया था कि मीडियल आर्च जो है आपकी, ये सारी जो बोन्स इधर मीडियल साइड पे पड़ी है, इस बोनी नेटवर्क के आपस में जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से बनती है। ठीक है, कौन सी कौन सी बोन्स थी आपकी? इसमें टेलस, आपकी इसमें कैल्केनियस, नेविकुलर, आपकी इसकी उसके अलावा जो आती है क्यूनिफॉर्म्स और मेटाटार्सल्स, सॉरी 5। तो ये सारी आपकी कंट्रीब्यूट करती हैं टू द मीडियल आर्च। साथ कीस्टोन क्या था? टेलस का हेड मैंने बताया था, जो टेलस का हेड है वो इसका कीस्टोन कंसिडर होता है। और सपोर्ट किससे थी? अब आपने स्प्रिंग लिगामेंट्स में आपको बता दिए हैं, तो जो यहाँ पे नीचे स्प्रिंग लिगामेंट लगा हुआ है वो इसकी मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये इस व्यू में देखें तो स्प्रिंग लिगामेंट आपका नेविकुलर से लेकर उस तक जाता है, कैल्केनियस तक। ठीक है, कैल्केनियस नेविकुलर लिगामेंट यहाँ सही पे बना हो, इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इधर करके ही होता है, तो वो इसकी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी कौन सी चीज सपोर्ट प्रोवाइड करती थी? टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, यूं करके ये फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का टेंडन आ रहा है और सिंस ये नीचे से यूं गुजरा है तो ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये आर्च डिसअपियर कर जाए और फुट यहां से नीचे डिप कर जाए तो उसको हम कहते हैं फ्लैट फुट, या पेस प्लेनस भी कहते हैं, या टेलिपिस प्लेनस भी कहते हैं। पेस प्लेनस मोर फ्रीक्वेंटली यूज है, फ्लैट फुट इसकी लेमैन टर्म है। इसमें आपकी डिसअपियरेंस या कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च होगा, साथ थोड़ी सी ई वर्जन और एबडक्शन ऑफ फोरफुट भी हो जाएगी। और आप जब शू देखोगे तो उसमें ग्रेटर वेयर एंड टेयर आपको नजर आएगा, जो आपकी थंब वाली साइड है।
नेक्स्ट आते हैं नर्व इंजरीज में। ऊपर की नर्व इंजरीज हमने कर ली थी, ऑब्चुरेटर सुपीरियर वो अब है कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। अब सिंस अपने कॉमन पेरोनियल नर्व कर ली है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी में डिस्टिंक्शन इसी तरह आप करेंगे कि ये जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी होगी उसकी क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ये एरिया सारा इन्वॉल्व होगा। एक बात, दूसरा उसमें आपके कंप्लीट आपकी क्या होगी, लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन, और प्रेजेंट किस तरह करेगा, विद अ फुट ड्रॉप। अगर स्पेसिफिक कोई कंपोनेंट है जिस तरह सुपरफिशियल पेरोनियल या फिर डीप पेरोनियल नर्व, तो फिर उसकी उस हिसाब से इंडिविजुअल होगी, स्लाइट डिस्टिंक्शन होगी। अगर तो डीप पेरोनियल नर्व है, डीप पेरोनियल नर्व आपकी क्या सप्लाई कर रही थी, सारा का सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो सारा का सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट जब चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगेन फुट ड्रॉप, और साथ लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन किस एरिया में, फर्स्ट वेब स्पेस में, अगर सिर्फ डीप पेरोनियल इन्वॉल्व है। और अगर सिर्फ सुपरफिशियल पेरोनियल इन्वॉल्व है तो फुट ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट जो आपका फुट रेज रख रहा है वो सुपरफिशियल से नहीं सप्लाइड है। सुपरफिशियल क्या सप्लाई कर रहा था, सुपरफिशियल सप्लाई कर रहा था आपका जो लैटरल कंपार्टमेंट है, सिर्फ दो जो आपके फिबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस मसल्स थे। तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ ई वर्जन ज्यादा आपकी क्या होगी, जो नजर आएगी अपेरेंट, इतने ब्रॉड एरिया में क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी डिस्टिंक्शन होती है जब आप कॉमन में तो दोनों ही चलेगी ना, तो सारा वो भी लॉस होगा वो भी लॉस होगा। लेकिन अगर डीप है तो थोड़ा सा डिफरेंट है, और सुपरफिशियल है तो थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आती है टिबियल नर्व। टिबियल नर्व कौन सी थी, आपका सारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फुट, सारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सॉरी फुट कह रहा हूँ, लेग के, और सारा जो आपका फुट का भी डीप मसल्स है उनको भी सप्लाइड कर रही थी विद मीडियन और लैटरल प्लांटर। तो आपका इस सारे का जब लॉस होगा तो आपकी लॉस ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट होगी। सर आपकी इनवर्जन भी थोड़ी सी इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो टिबियालिस पोस्टीरियर है वो पैरालाइज हो जाएगा। इसमें जो गेट होती है उसे हम शफलिंग गेट कहते हैं, और आपका जो हील है वो ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। साथ आपका सेंसरी लॉस कहाँ पे हो रहा है, तकरीबन सारा सोल ऑफ द फुट, क्योंकि अगर देखो तो टिबियल नर्व ही सप्लाई कर रही है जो हील है, फिर टिबियल नर्व की दो मीडियन लैटरल प्लांटर ब्रांचेस ही सप्लाई कर रही हैं आगे वाला जो एरिया है। लास्टली अगर कोई क्लिनिकल यहाँ पे रह गया तो मैं देख लेता हूँ, वैसे मेरा ख्याल है हो गया, एन्यूरिज्म निकल कर लिया था। अच्छा, बस ठीक है, फुट हमारा यहाँ पे लोअर लिम्ब कंप्लीट हो गया है। हैंड के क्लिनिकल्स बार बार मुझे रिव्यू करने का कह रहे थे, तो वो मैं एक दफा कर देता हूँ। बाकी जो लोअर लिम्ब है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ये आ गया है।